हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट से रिलेटेड फोर्थ ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाने वाले हैं, साथ ही में लॉगिन पेज बनाएंगे। और मैं क्या करूँगा कि जब मैं रजिस्ट्रेशन पेज बनाऊंगा, वहाँ से कुछ वैल्यू पास करूँगा, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। और उस वैल्यू को मैं डेटाबेस में स्टोर करने वाला हूँ। तो बेसिकली हम लोग जेएसपी से वैल्यू लेंगे और डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एसटीएस टूल्स है। यहाँ तक हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में पढ़ लिया था। पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने देखा था कि हम लोग यूआरएल से वैल्यू लिया था और डेटाबेस में स्टोर किया था। हम लोग यहाँ पर जेएसपी से वैल्यू लेंगे और डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और साथ ही में हम लोग बहुत सारे लिंक भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं वेब पेजेस बनाऊंगा, वो मैं रिस्पॉन्सिव बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं बूटस्ट्रैप यूज करने वाला हूँ, और स्टाइलिंग के लिए सीएसएस। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ब्राउजर पे आपको जानी है, यहाँ पर आपको लिखनी है बूटस्ट्रैप। इसको इंटर कर दो। मुझे बूटस्ट्रैप चाहिए, तो बूटस्ट्रैप को आप डाउनलोड यहाँ से कर लोगे। ये डाउनलोड बूटस्ट्रैप, इस पे क्लिक करनी है। यहाँ पे कंपाइल सीएसएस एंड जेएस, इसके नीचे ये जो डाउनलोड आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करनी है। जब आप क्लिक करोगे, मैंने क्लिक किया, ये मेरा कुछ देर में डाउनलोड हो जाएगा। ये मेरा डाउनलोड हो रहा है। यहाँ से मैं सीएसएस और जेएस दो फाइल होती है, उस फाइल को मैं अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने वाला हूँ। अब देखो कैसे इसको ऐड करते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करूँगा, शो इन फोल्डर पे जाता हूँ, और यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लो। और यहाँ पर देखो दो फाइल है, CSS और JS। इस दोनों फाइल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब हम लोग सिंपल सा अपने प्रोजेक्ट में आते हैं। यहाँ पर आपको क्या करनी है, ये जो वेब ऐप दिख रहा है आपको, वेब ऐप, इस पे राइट क्लिक करनी है, न्यू पे जानी है, एक फोल्डर क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करो, फिर फोल्डर का नेम दे दो स्टैटिक। मैंने फोल्डर का नेम स्टैटिक दे दिया, फिनिश कर दो। अब इस फोल्डर, जो स्टैटिक फोल्डर है, इस पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी पे जानी है, आपको प्रॉपर्टी पे जानी है। और यहाँ पर ध्यान देना, आपको यहाँ पे क्लिक करनी है, इस पे क्लिक करो, और ये जो स्टैटिक है इसके अंदर में जाओ, और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है। ये जो दो फाइल मैंने डाउनलोड किया, इसको पेस्ट किया। इसको क्लोज करो, और यहाँ से अप्लाई एंड क्लोज करो। यहाँ पर ये जो स्टैटिक दिख रहा है, यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लो। इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब मेरा देखो स्टैटिक के अंदर में सीएसएस और जेएस आ चुका है। ठीक है, अब मुझे तीन डिपेंडेंसी चाहिए, ध्यान देना। पहला डिपेंडेंसी, देखो क्या होता है कि जब भी मैं कोड में लिखता हूँ और सेव करता हूँ, उसके बाद मुझे बार बार प्रोजेक्ट को रीलॉन्च करना पड़ता है और रन करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कोड लिख के सेव करूँ, ऑटोमेटिक मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक डिपेंडेंसी ऐड करूंगा। उस डिपेंडेंसी का नेम है, यहाँ पर मेरे रिपोजिटरी पे आ जाओ, और यहाँ पे आपको सर्च करनी है डेव टूल्स। ये डेव टूल्स आप सर्च करोगे, मुझे डेव टूल्स चाहिए। तो डेव टूल्स में स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, ये वाला आप क्लिक करो। यहाँ से आप कोई भी वर्जन उठा लो, इसको आप इस डिपेंडेंसी को कॉपी करो और अपने pom.xml फाइल में पेस्ट कर दो। यहाँ पर मुझे डेव टूल्स मिल गया। एक और मुझे डिपेंडेंसी चाहिए सर्वलेट का, तो मैं यहाँ पर सर्वलेट का डिपेंडेंसी यूज करने वाला हूँ। तो सर्वलेट का मैंने इसको सर्च किया। एक मिनट, इसको बैक जाओ, यहाँ पर सर्वलेट सर्च करो। मुझे सर्वलेट चाहिए, सर्वलेट। इसको इंटर मारो, मैं गलत मीनिंग लिख रहा हूँ शायद, सर्वलेट। ठीक है, इंटर मारो। यहाँ पर सर्वलेट का कोई भी, ये वाला सेकंड वाला एपीआई, ये वाला, इस पे क्लिक करो। यहाँ से आप कोई भी वर्जन उठा लो, यहाँ से 2.5 में उठा रहा हूँ। इसको, इस डिपेंडेंसी को कॉपी करो और अपने पोम में कहीं भी डिपेंडेंसी में आप इसको पेस्ट कर दो।
ये मेरा सर्वलेट का हो गया। अब मुझे एक और चाहिए डिपेंडेंसी JSTL का, तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा JSTL। मुझे JSTL का एक डिपेंडेंसी चाहिए। आप JSTL का कोई भी एक उठा लो, यहाँ से JSTL का, यहाँ से इसको उठा लो। इसको मैंने कॉपी किया और अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये मेरा 3 डिपेंडेंसी हो चुका है। अब इसे मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, ध्यान देना। अब देखो मेरा ऑटोमेटिक ये रन हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं JSP यूज करने जा रहा हूँ, तो ये मेरा होम पेज है। अब देखो अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैंने कुछ कोड लिख के रख दिया है, मैं उसी को यूज करने वाला हूँ, आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं सबसे पहले यहाँ से ये पार्ट में हेड तक कॉपी कर लेता हूँ और ये अपने यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हेड के बाद मैं ये बॉडी से, इस बॉडी से मैं ये पूरा पार्ट यहाँ तक, ये ड्यू है, यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पर आप, और ध्यान देना इससे पहले मेरे को क्या चाहिए, ये जो नीचे का पार्ट चाहिए, नीचे का कुछ पार्ट चाहिए, कौन सा, ये नीचे का पार्ट चाहिए, ये वाला, ठीक है। यहाँ से आप नीचे ले लो। ये मेरा jQuery का और जावास्क्रिप्ट का जार फाइल्स है, तो ये मुझे चाहिए। इसको मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आपका, ठीक है, बॉडी के जस्ट ऊपर यहाँ तक हो गया। इसको मैं रन करके सिंपल आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पर मैं होम पे गया। अब देखो ये सिंपल सा मेरा ये एक पेज ओपन हुआ जहाँ पर मेरा होम टैग है, लॉगिन है, न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑल यूजर्स। ये देखो ये जो प्लीज सब्सक्राइब माय यूजर, ये कैसे आ रहा है ये मैं समझा देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको थोड़ा बड़ा मैं कर देता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो मार्क्यू लिख रहा है, ये जो मार्क्यू में मैंने जो लिखा है वही वहां पर आ रहा है, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ये मार्क्यू के अंदर में लिखना पड़ता है, ठीक है। और मैंने 3 लिंक लिया, देखो लॉगिन का, न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑल यूजर का और एक होम का। मैंने 4 जो टैब लिए, वो 4 टैब आपको यहाँ पर दिख रहा है ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिंपल सा अभी टैब ही लिया है। अब मैं चाहता हूँ, देखो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि अब मैं जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा तो एक मेरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे देखो क्या करनी है। उसके लिए मैं यहाँ से ये वाला पार्ट उठाऊंगा, ध्यान देना। ये जो चूज है, चूज से आपको यहाँ तक उठानी है, चूज जहां तक आपको क्लोज हो रही है वहां तक उठानी है, यहाँ तक उठाना है, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो और आप अपने कोड में आ जाओ और इसके बाद ड्यू के बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब ध्यान देना मुझे क्या चाहिए, ध्यान देना। सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जब मैं होम पेज पे क्लिक करूंगा, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे ही मैं ये होम पेज पे क्लिक करूंगा तो एक मेरा होम पेज आना चाहिए। तो होम पेज में मुझे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, होम पेज में सिर्फ मुझे ये वाला पार्ट, ये पार्ट मुझे डिस्प्ले होना चाहिए जिसके अंदर में ये लिखा होना चाहिए वेलकम टू माय चैनल और ये सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। तो इसके लिए मैं कंट्रोलर यूज करूंगा, ध्यान देना। मैं कंट्रोलर में ई मोड और मोड होम यूज करने वाला हूँ, ध्यान देना। तो चलो हम लोग कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पे ये जो मेरा होम है, इस होम के अंदर में मैं HTTP सर्वलेट पास कर देता हूँ, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। अब इसके अंदर में मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट करने वाला हूँ, ठीक है, सेट एट्रीब्यूट। और यहाँ पर मैं मोड लिखूंगा, ये मोड कौन सा है मैं बताता हूँ। और यहाँ पर मैं ये वाला लिखूंगा, ध्यान देना। मैं JSP में जाता हूँ, ये वाला ये मोड, और ये मोड होम मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं कोड में आ गया, कंट्रोलर में, और यहाँ पर मोड होम यूज करूंगा। ठीक है, मीन्स अब ये जो होम पर जाने के लिए, ये जैसे होम पर मैं क्लिक करूंगा, ये किसके पास रिटर्न होगा? होम पेज पे। होम पेज में वो क्या सर्च करेगा? मोड मोड होम, ये एट्रीब्यूट सर्च करेगा। जहां पर ये एट्रीब्यूट मिलेगा उसको वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे सर्च करेगा। यहाँ से जैसे ही मैं इस होम पर क्लिक किया, अब देखो ये मेरा प्रिंट हो चुका, वेलकम टू माय चैनल कुमार सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कैसे प्रिंट हुआ? ये मेरा जेएसपी में इसके पास गया, यहाँ पर ये मोड है, मोड होम है, ये पार्ट वेन, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये सर्च कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं जैसे रजिस्टर पर क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे जैसे ही इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करूंगा, तो एक मेरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। तो वहां पर देखो, यहाँ पर मैं जाता हूँ कोड में। अब देखो यहाँ से ये जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये वेन तक यहाँ तक का पार्ट मेरा रजिस्ट्रेशन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? यहाँ पर मोड और मोड रजिस्टर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं कंट्रोलर में जाता हूँ। ये कोड मैं आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये सब मैं कोड आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहां से यूज कर लेना। मैं कंट्रोलर में आ गया, यहाँ पर एक और मैं मेथड बनाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं मेथड बनाऊंगा पब्लिक स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन का मैंने एक मेथड बनाया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न मैं होम पेज पे ही करूंगा, होम पेज, मैं रिटर्न होम पेज पे कर दिया। अब इसको देखो, इसको मुझे लिंक करनी है, तो यहाँ पर मैं एनोटेशन यूज करूंगा @request मैपिंग, और इसके अंदर में डबल कोट के अंदर में आप पास कर दो रजिस्टर, रजिस्टर। ठीक है, मीन्स इस रजिस्टर को जब मैं यहाँ पे इस ब्राउजर पे, यहाँ पे यूआरएल पे मैं जैसे ये रजिस्टर लिखूंगा और इंटर करूंगा, तो मेरा किसके पास जाएगा? इस कंट्रोलर के पास जाएगा। इस कंट्रोलर के पास इस मेथड्स को सर्च करेगा, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट मैपिंग दे दिया है। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज है यूआरएल और इस मेथड्स को मैप करना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उस मोड को यूज करूंगा, मतलब मेरे को रजिस्ट्रेशन का पेज डिस्प्ले करवानी है। मीन्स ये पेज, ध्यान देना, ये रजिस्ट्रेशन का पेज मुझे प्रिंट करवानी है। तो इसको आप कॉपी कर लो यहाँ से, और यहाँ कंट्रोलर में आपको लिखना है। तो आप कंट्रोलर में क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप HTTP सर्वलेट पास कर लो, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे ये जो है HTTP, यहाँ ऐसा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, यहाँ पर रिक्वेस्ट इसका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, 1 मिनट। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये रिक्वेस्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पे उस पेज पे रिटर्न करने वाला हूँ, रिक्वेस्ट डॉट, आपको क्या करनी है, सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पर मैं मोड लिखूंगा। अब किस मोड पे जाना है मुझे? रजिस्टर के मोड पे। तो यहाँ पर मैं इस मोड रजिस्टर पे क्लिक किया। ठीक है, अब जैसे ही मैं देखो रजिस्टर पे सर्च करूंगा, मेरे को उस पेज पे आएगा। अब देखो इसको मैं रजिस्टर पे क्लिक किया, 1 मिनट, ये फॉर्म उसको नहीं मिल रहा, कहीं मीनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसको देख लेते हैं एक बार। ये कंट्रोलर है मेरा, रजिस्टर है, रजिस्टर, यही सेम आपका यूआरएल वहाँ होना चाहिए, मोड रजिस्टर। मैंने यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट पास कर दिया, रिटर्न कर दिया होम पेज पे। कोई इश्यूज नहीं आनी चाहिए। चलो हम यहाँ पर यूआरएल चेक कर लेते हैं।
देखो मेरा पेज ओपन हो चुका, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल गलत पास किया था। अब देखो जैसे इस पे क्लिक किया मेरा एक पेज ओपन हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। अब देखो जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया यही पेज आपको ओपन होगा। होम पे क्लिक किया ये पेज, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन का पेज आपका ओपन हो चुका है। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर में जो भी मैं वैल्यू पास करूंगा और रजिस्टर पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा डेटाबेस में सेव होनी चाहिए। तो अब मैं उसके लिए कोडिंग करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। तो सबसे पहले डेटाबेस में सेव करने के लिए मैं कोडिंग करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने कंट्रोलर में आऊंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोलर में एक और मैं मेथड लूंगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो मेरा सर्विस यूजर सर्विस है, यहाँ से ये जो सेव माय यूजर है इसको मैं यूज करने वाला हूँ। तो इस यूजर सर्विस का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस कंट्रोलर के अंदर में, ताकि मैं उस मेथड को यूज कर सकूँ। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट कंट्रोलर है इसके नीचे आ जाइए, और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्राइवेट यूजर सर्विस, और इसका ऑब्जेक्ट यूजर सर्विस। अब इसको मैं यहाँ पर ऑटो वायर कर देता हूँ, @ऑटो वायर। इस @ऑटो वायर का यूज क्या है, इंजेक्ट विन ऑटोमेटिकली, मींस ये जो यूजर सर्विस ऑब्जेक्ट है इसको ऑटोमेटिक इंजेक्ट करेगा, ठीक है। अब इस यूजर सर्विस को मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाओ। अब इससे क्या होगा कि मेरा यूजर सर्विस के पास जो भी फंक्शनलिटी है, मेथड है, इसके पास आ गया, ठीक है। अब मैं उसको यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक और मैं मेथड बनाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर एक और मैं मेथड बनाऊंगा, पब्लिक स्ट्रिंग। यहाँ पर रजिस्टर यूजर, या फिर कोई बना लो, मैं रजिस्टर यूजर का बनाता हूँ, ठीक है। रजिस्टर यूजर, इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। इसको मैंने रिटर्न कर दिया। इसको मैं रिटर्न कर दो होम पेज पे, ठीक है। होम पेज पे, इसको मैंने होम पेज पे रिटर्न कर दिया। यहाँ पर मैंने होम पेज पे इसको रिटर्न कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे क्या करनी है यहाँ पे, अब इसके अंदर में ध्यान दो। सबसे पहले एक यहाँ पर एक एनोटेशन यूज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक एनोटेशन यूज करूँगा, @पोस्ट मैपिंग, ठीक है। अब इसके अंदर में मैं पास करूँगा सेव यूजर। अब देखो जैसे ही इस लिंक पे मैं क्लिक करूँगा मेरा डेटा सेव होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक और मैंने रेस्ट कंट्रोलर में ये सेव यूजर, इसको आप ऐसे डिसेबल कर दो, ठीक है। मतलब हाइफन हटा दो, क्योंकि फिर मिसमैच हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं सेव यूजर किया। अब इसके अंदर में देखो मैं क्या पास करने वाला हूँ। इसके अंदर में मुझे @मॉडल पास करनी है, मॉडल एट्रीब्यूट। और यूजर, ये कौन सा यूजर है, ये मेरा यूजर ये है, परसिस्टेंस क्लास यूजर, कॉमा दूंगा। और यहाँ पर मैं बाइंडिंग करने जा रहा हूँ वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाइंडिंग रिजल्ट। इसका ऑब्जेक्ट बना लो बाइंडिंग रिजल्ट का, बाइंडिंग रिजल्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको, ये जो मेरा परसिस्टेंस क्लास है यूजर, इसको इंपोर्ट कर दो। यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करनी है, यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मैं किसके थ्रू सेव करूंगा, जो मेरा सर्विस है यूजर सर्विस। तो मैं यूजर सर्विस डॉट सेव मेरा मेथड है, ठीक है। ये सेव सेव माय यूजर कहाँ से आ रहा है, मेरा यूजर सर्विस से। यूजर सर्विस कैसे इंपोर्ट किया, ऊपर जो मैंने प्राइवेट यूजर सर्विस लिखा था। इसके बाद मैं यूज करने वाला हूँ रिक्वेस्ट। ये मैं क्यों लिखने जा रहा हूँ, देखो इससे ये जैसे मैंने लिखा मेरा वैल्यू सेव हो जाएगा डेटाबेस में, लेकिन मैं डेटाबेस में सेव करने के बाद मैं होम पेज पे आना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट लिखूंगा, रिक्वेस्ट
एक मिनट, रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे इसको ये वाला रिक्वेस्ट नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पर मुझे चाहिए रिक्वेस्ट डॉट, मुझे क्या करनी है, मुझे सेट एट्रीब्यूट करनी है, सेट, एक मिनट, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसको मैं, ये रिक्वेस्ट नहीं चाहिए मुझे, अच्छा यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट पास भी करनी है, ध्यान नहीं दिया था मैंने, यहाँ पर मुझे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉमा दूंगा और HTTP ये मैं पास करूंगा, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। अब मुझे क्या करनी है, अब मैं इसका यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके नीचे मैं रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, सेट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं होम पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिखूंगा मोड, और यहाँ पर ये वाला, ये होम मोड, मोड होम पे मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा होम मोड, ठीक है। अब फाइनली मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान देना, अब एक मैं इसमें जाता हूँ, जो मेरा परसिस्टेंस क्लास है यूजर, उसमें मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में बनाऊंगा, इस पासवर्ड के नीचे, पासवर्ड के नीचे आओ, यहाँ पर आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लो, ठीक है। अब इसको आप सेव कर लो, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है कोडिंग का। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं सब, मेरा सब कंप्लीट हो चुका है, मेरा कंट्रोलर भी हो चुका है कंप्लीट, इसको मैंने सेव किया। अब देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, अब यहाँ पर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ, मैंने ID 1 लिया, या सपोज ID मैं यहाँ 4 लेता हूँ, मैंने नेम लिया यहाँ पर गोविंद, यहाँ पर कुमार लिया, यहाँ पर मैंने वैल्यू फिर गोविंद लिया, एज मैं 27 करता हूँ, पासवर्ड 1 2 3 4। अब मैं रजिस्टर पे जैसे क्लिक किया, मेरा देखो सक्सेसफुल डेटाबेस में स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब आपको कंफर्म करने के लिए मैं जाता हूँ डेटाबेस में, यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर मेरा ID 4 गोविंद कुमार और ये सब मेरा डेटाबेस में स्टोर हो चुका है, ठीक है। आई होप कि अभी तक मैंने जो भी बताया आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में देखने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही, अगर आपको ये कोड चाहिए आप कोड लिख लो, और वैसे भी मैं आप लोग को ये जो UI है, मतलब ये जो JSP का कोड है, ये मैं लिख दूंगा, ठीक है, मीन्स मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप इसे यूज कर लेना। इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।